of India of the times, that is Magध. अगर इतिहास की बात हम करते हैं, if we talk about history, हमारे बच्चे 8, 9, 10 स्पेशली, वो तो SST को सब्जेक्ट ही नहीं समझते, सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते. दे कंसिडर दिस टू बी फिक्शियस. वो सोचते हैं ये सारी चीज़ें कहानियाँ हैं, जबकि ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है. एक समय था जब वाकई बिंबिसार हुआ करते थे, एक समय था जब अजातशत्रु हुआ करते थे, एक समय था जब नंदा डायनेस्टी थी, और एक समय था जब मौर्यंस थे और गुप्तास भी थे. लेकिन बच्चों को बोला जाए दे गेट बोर्ड, इन चीज़ों से वो बोर होते हैं, क्योंकि वो इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ते हैं. वो अपने भारत का इतिहास या फिर गौरव गाथा की तरह से नहीं लेते. तो आज छोटे बच्चों की एक प्रस्तुति है, छोटे बच्चे ही हैं, 10th तक के बच्चों को हम छोटे ही कंसिडर करते हैं. एक प्रस्तुति है अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैसे राजा महाराजा डेवलप हुए, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, और किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने एम्पायर को बढ़ाया. सो लेट अस विटनेस इट. त्रुटियां अगर रह गई हैं बच्चों से तो माफ़ कीजिएगा, दे आर स्टिल स्मॉल, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय द शो. थैंक यू वेरी मच. राजपुरोहित जी, हम एक रजस्वी यज्ञ करना चाहते हैं जो विजय और पराक्रम का प्रतीक हो. उसकी व्यवस्था कीजिए. एज यू विश माय लॉर्ड. Maharaj, I would like to invite the most dignified and reverend person in the court to offer you this pious refer to you. Who would you like to invite, my lord? पुरोहित जी, मैं अपनी माता के पवित्र हाथों से ये कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ. माता, कृपया आगे आए और अपने पुत्र को तिलक लगाकर आशीर्वाद दीजिए. नहीं, अनिष्ट है. ये कैसा आचार्य? क्या बात है राजपुरोहित जी, ये कैसा विद्रोह? क्या बात है राजपुरोहित जी, ये कैसा विद्रोह है? My lord, a woman is not allowed to do the tilak ceremony rituals, that too a widow. It's believed that such rituals are not effective and considered as a sin. It incurs that wrath of gods. What a rubbish concept. How can a woman who has given birth to me, who has nursed me, taught me to talk, who has held my finger to teach me walk, who has always protected me from all kind of ills and dangers, Rajpurohit ji, how can she be a cause of misfortune and sin to me? I ask everyone present here, how can a mother be deprived by her son? वो मेरी माता है, मेरा गौरव, मेरा भगवान है. आज से मैं शालिवाहन सतकर्णी अपनी माँ गौतमी बालश्री के नाम से जाना जाऊंगा. आज ये संसार मुझे गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से जानेगा. Gautami Putra, Raja Shalivahan Satkarni. You know, King Shimukh Satvahana was the founder of this empire, but he lost his track and on that path पथभ्रष्ट हो गए. इनकी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित अमरावती थी. राजा सतकर्णी द्वितीय सतवाहना साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे. उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया. This is the statue of King Kanishka. He was the greatest king of Kushana dynasty, which ruled over the parts of present-day Afghanistan, Pakistan and India in the antiquity. He reigned from AD 127 to 151. Under his rule, the Kushana Empire reached its greatest extent, extending from Central Asia to the northern Indian subcontinent. And he also was a follower of Buddhism. He arranged for the 4th Buddhist Council in Kashmir. The Buddhist religion got divided into 2 sects, Hinayana and Mahayana, during his period. अरे ये तो महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति है. इन्होंने 606 से 647 ईस्वी पूर्व थानेश्वर और हरियाणा में शासन किया था. Yes, he also embraced Mahayana Buddhism. Buddhism brought peace, grace and prosperity in their kingdoms. This is Pulakeshin II. Pulakeshin II ruled the Chalukya dynasty of Badami from 610 to 642 CE, which controlled large parts of central and southern India.
He expanded his kingdom to cover most of Deccan region. He defeated Harshvardhana on the banks of Narmada river. दादाजी, हमारे शहर से भी नर्मदा नदी बहती है ना, तो क्या हमारे घर के नल से भी नर्मदा का ही पानी आता है? The same water that King Harshvardhana and his people used. Wow, it feels great, better than packaged water. हाँ बेटा, क्या तुम्हें यह पता है कि पल्लव राजा नरसिम्हावर्मन ने द्वितीय पुलकेशन को युद्ध में हराकर चालुक्य की राजधानी वातापी को जीता था? दादाजी, नरसिम्हावर्मन, ये सारे तो दशावतार के भांति लग रहे हैं. कुंतल, प्रतीक्षा करो बेटा, इन राजाओं के बाद मैं आज तुम्हें दशावतार का दर्शन करवाऊंगा. Wow, you are great, grandpa. ये राजा महाराजा आपस में इतना लड़ते क्यों थे? अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, सामर्थ्य का परिचय देने के लिए. दिस स्टैचू I know, grandpa, is of great Chandragupta Vikramaditya II, the third ruler of Gupta Empire. He ruled from 375 CE to 415 CE, whose name is inscribed on the Ashoka pillar in Delhi as Maharaja Dhiraj Chandra. He is known for his wisdom and also associated with the stories of Betal Pachisi. एकदम सही. The book contains 25 stories of King Vikram's wisdom. Ruler in Indian history. He is known for his transformation from a ruthless conqueror to a benevolent ruler. Initially, Ashoka expanded his empire through military conquest, with the most notable being the Kalinga War, which caused immense bloodshed and suffering. अमर्त्य, हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए. सम्राट अशोक विजय भव. ये मैंने क्या किया? विश्व विजेता बनने के लिए समस्त कलिंगा को रक्त में नहला दिया. राजा अनंत पद्मनाभ को हराने के लिए मानवता को इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा. इतना रक्त, नदी का समस्त जल लाल हो गया. मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा. मैं देव प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये संकल्प करता हूँ कि मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, न ही कभी शस्त्र उठाऊंगा. मैं अहिंसा का पालन करूंगा. मैं बुद्ध धर्म को अपनाकर गौतम बुद्ध का अनुसरण करूंगा. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. कुठला राजा आहे हा? पुत्र, किस चिंतन में व्यस्त हो? माँ, मैं छोटे प्रांतों को बड़े साम्राज्य में परिवर्तित करने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ. पर यह सब करने के लिए किसी वीर को जन्म लेना होगा. हमने जन्म लिया है माता. एक ही धर्म, एक ही न्याय होगा. आपकी कसम माता, यह हमारा संकल्प रहा. आलेत हो, दादा आला ना, हो ते काय